हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो ये जो वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, एक स्टूडेंट के लाइफ के लिए नहीं, अगर कोई पेरेंट भी इसको देख रहे हैं जिनके बच्चे क्लास 11 12 में है या 10 में है, जो जाने वाले, या 9 में ही क्यों ना हो, जो 11 12 में जाने वाले हैं, उन सब के लिए है। क्योंकि इस वीडियो के थ्रू मैं आपको एक इंपॉर्टेंट मैसेज देने वाला हूं, है ना। आपने अक्सर देखा होगा, आपने इस वीडियो के थंबनेल में भी देखा है, क्या लिखा हुआ है इसमें? व्हाई स्टूडेंट्स डोंट क्वालिफाई फॉर जेईई एग्जाम या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम इवन आफ्टर टेकिंग कोचिंग फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। ठीक है, साथ ही साथ आप देख रहे हो यहाँ पे रियलिटी ऑफ मोस्ट ऑफ द कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। क्यों लिखा है मैंने ऐसा, मैं अभी बात करूंगा आपके सामने। ठीक है, तो देखो होता क्या है ना, क्योंकि मैं अभी जेईई के लिए पढ़ा रहा हूं तो मैं जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा, मैं गेट के लिए भी पढ़ाता हूं तो वहां पे मैं गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूं। ठीक है, तो जेईई में अगर मैं बात करूं तो जब एक बच्चा क्लास स्कूल में, अपना स्कूल में वो 1 में 2 में 3 4 5 हमेशा वो अच्छा करते आया, क्लास 9 में उसने अच्छा किया, क्लास 10 में उसने बोर्ड्स का एग्जाम दिया, वो भी अच्छा किया, तो उसको एक टैग मिल गया कि वो एक अच्छा स्टूडेंट है ना, वो अच्छा स्टूडेंट है। ऐसे ढेर सारे अच्छे स्टूडेंट होते हैं, ढेर सारे अच्छे स्टूडेंट होते हैं। क्लास 10 के बाद जब 11 जाते हैं, फिर आता है ये रेस में वो पहुंचते हैं, अब उनको एकदम जबरदस्त वाले रेस में उतार दिया जाता है। ठीक है, अब उस रेस में होता क्या है, ढेर सारे बच्चे ग्रुप किए, किसी भी सिटी की बात कर लूं या मैं जो हब होते हैं, है ना, कोटा दिल्ली सब जो हब होते हैं, या फिर मैं उनकी बातें कर लूं। ठीक है, वहां पे बच्चे एक्यूमुलेट होते हैं, फिर जाते हैं वो कोचिंग वाले के पास में। ढेर सारे कोचिंग होता है जो अच्छे से अपना मार्केटिंग करता है, ब्रांडिंग करता है, और जिनके पास रिजल्ट होता है। वैसे रिजल्ट पे क्या ही बिलीव करोगे, बहुत सारे लोग पैसे दे के रिजल्ट खरीद लेते हैं, वो भी एक अलग स्टोरी है। ठीक है, ठीक है, बच्चे फिर कोचिंग में जाते हैं। कोचिंग में जाने के बाद क्या होता है, उनको स्टार्टिंग में पूरा बिलीव दिलाया जाता है, वी हैव द बेस्ट फैकल्टी, वी हैव दिस फलाना धमाका, सब कुछ उनको बताया जाता है। बच्चे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, छोटे बच्चे यार 16-17 साल के बच्चे, उन्होंने दुनिया कितना देखा है। अब भले ही उनको लगता होगा कि वो एकदम अफलातून लोग हैं, बट बच्चे हो यार तुम लोग अभी, है ना। तो उसके बाद क्या होता है, क्लासेस शुरू होती है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो सब स्टार्ट होता है। ठीक है, यहां पर आता है उनका धीरे 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 ग्रोथ, आपको ऐसे दिखेगा बढ़ते हुए, और फिर धीरे 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 वो डाउन हो जाता है। डाउन इसलिए नहीं होता कि जेईई का सिलेबस बहुत ज्यादा बड़ा है, नहीं नहीं नहीं, ये एक रीजन है, लेकिन इतना डोमिनेटिंग रीजन नहीं है ये, है ना, इतना डोमिनेटिंग रीजन नहीं है कि बस सिलेबस इतना ज्यादा है। जो लोग एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं वो लोग एक लिमिट में रख के ही देते हैं कि भाई चलो, जो लोग थोड़ा सा एबव एवरेज है या फिर जो लोग एवरेज बच्चे हैं जो थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो उस जोन में आ जाएंगे। लेकिन इस मेहनत में सबसे बड़ा रोल होता है किसका पता है? एक गाइडेंस का और सही रास्ता दिखाने वाले का। ये सबसे बड़ा डोमिनेटिंग होता है। मैं कह रहा हूं ना, एक बिलो एवरेज स्टूडेंट बच्चा भी ना एग्जाम में बहुत अच्छा कर ले जाएगा अगर उसको सही गाइडेंस मिलेगा। अब ये गाइडेंस गलत जाता कहां पे है, ये जो गाइडेंस है वो गलत जाता कहां पे? अब देखो, फॉर एग्जाम्पल मैं मैथ्स पढ़ाता हूं, ठीक है, तो मैं मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा। दिस सेम थिंग इज एप्लीकेबल टू योर फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एज वेल। ठीक है, कंपेटिटिव एग्जाम में यही 4 आपके सब्जेक्ट डोमिनेटिंग होता है, तो मैं इसलिए मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा, बट ये सेम आपका फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए भी इक्वली एप्लीकेबल होगा। ठीक है, अब अगर मैं मैथ्स आपको पढ़ाता हूं तो क्या स्टाइल होना चाहिए जो मैं बिलीव करता हूं, जो स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन से दूर रखेगा, है ना, जो स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन से दूर रखेगा। देखो, मैं 2 चीज पर हमेशा फोकस करता हूं। एक, जो मैं पढ़ा रहा हूं बच्चे को समझ में आना चाहिए, दूसरा, बच्चा कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। कभी भी वो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि भाई ये पढ़ लू वो पढ़ लू क्या पढ़ लू, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं एग्जाम की, तो उसमें होता क्या है, टीचर पढ़ाता है, ठीक है, टीचर अपना कुछ पढ़ाया, ठीक है, बच्चे ने नोट किया, ओके, टीचर फिर कुछ पढ़ाया, बच्चे ने नोट किया, टीचर ने कुछ क्वेश्चंस कराया, बच्चे ने नोट किया, सब कुछ सही है। अब उसके बाद क्या होता है, बच्चे हैं ना आपस में डिस्कस करते रहते हैं, भाई मैं ये वाला बुक कर रहा हूं, आप वो वाला बुक कर रहे हो, मैं ये कर रहा हूं, तुम ये कर रहे हो, अच्छा ये बुक मेरे को दे दो, मैं भी करूंगा। ये होता है कंफ्यूजन वाला जोन, जहां पे बच्चा नहीं आना चाहिए अगर उसे एग्जाम अच्छा कर, और जहां पे 90% से ज्यादा बच्चे एंटर कर जाते हैं उसी जोन में, है ना, उसी जोन में एंटर कर जाते हैं, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। पता है यहां पे सबसे बिग रोल किसका है? बच्चे ने गलती किया, वो बच्चे का बिग रोल नहीं है, गलती है कि टीचर गाइड नहीं कर पाया सही से। टीचर का काम ये नहीं है कि वो सिर्फ क्लासरूम में आया, ऑफलाइन है तो बस पढ़ा के चला गया, या फिर ऑनलाइन है तो वो क्लास लेना है अपना पढ़ा के चला गया, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है, इसका मतलब ये है कि उसको ये एश्योरेंस देना चाहिए कि अगर आप ये पढ़ लिए 95% क्वेश्चन आपके इन कंसेप्ट से बन जाएंगे। 5% क्यों मैंने एक्स्ट्रा रख दिया, हो सकता है इधर उधर का कभी कोई कुछ भरा दे जो आपके सिलेबस से थोड़ा सा हट के आ जाए, जो आप अटेम्प्ट ना कर पाओ। स्टिल 95% बहुत बड़ा अटेम्प्ट होता है, बहुत बड़ा अटेम्प्ट होता है 95%, समझ रहे हो। लेकिन टीचर क्या करते हैं, टीचर ने ये पढ़ा दिया वो पढ़ा दिया, ठीक है, जिसको जो पढ़ाना था पढ़ा दिया। बच्चे ने जब पूछा कि सर हमको क्या बुक फॉलो करना चाहिए,
उस टाइम में एक टीचर का काम ये होता है कि आपको कोई बुक फॉलो नहीं करना है। फर्स्ट थिंग टीचर को कहना चाहिए। पता है क्यों? अगर बच्चा को बुक पढ़ने की नीड है तो फिर टीचर क्या कर रहा है वहां पे? बस कोचिंग इंस्टीट्यूट से सैलरी उठा रहा है। अगर बच्चा बुक ही पढ़ेगा तो भाई टीचर का क्या काम है? बच्चे को बुक पढ़ना है, बिल्कुल पढ़ना है, लेकिन किसी भी इंसान को, एक बच्चा नहीं किसी भी इंसान को बुक पढ़ना है, बट दो केसेस में। पहला केस क्या है? जब उसको उसमें इन डेप्थ स्टडी करके आगे उसको फर्दर स्टडीज के लिए कैरी करना है, तब वो बुक पढ़ेगा। सेकेंड थिंग, अगर उसको टीचर बनना है तब वो बुक पढ़ेगा। और एक बच्चा क्लास 11-12 का, उसको क्या पता यार 4-5 साल बाद जाके वो क्या बनेगा नहीं बनेगा, है ना? अभी तो उसको बस एग्जाम के लिए तैयारी करना है। तो वो रोल एक टीचर का होता है किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में, कि अगर वो पढ़ा रहा है, लेक्चर्स जो वो पढ़ा रहे हैं वही होना चाहिए, कंसेप्ट जो वो पढ़ा रहे हैं वही होना चाहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए जो उन्होंने दे दिया वही होना चाहिए। बच्चा जब बुक वाले जोन में आ जाता है ना, ये बुक पढ़ना है वो बुक पढ़ना है, वहां से उसका डाउनफॉल शुरू होने लगता है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं ये बात आपको, है ना? क्यों? बिकॉज बहुत लोगों को लैक ऑफ गाइडेंस रहता है, मेरे को भी लैक ऑफ गाइडेंस था बहुत ज्यादा, है ना? वो तो चलो मतलब भगवान का कृपा है कि मेरे को इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, मैथ्स में इंटरेस्ट, तो मैं मैथ्स डील करता हूँ, बहुत एंजॉय करता हूँ अपने सब्जेक्ट, ठीक है? लेकिन यही होता है सबसे बड़ा मिसगाइडेंस। समझ लो, आप कहीं पे भी कोचिंग करते हो तो टीचर को कभी भी बुक रेफर नहीं करना चाहिए कि ये बुक पढ़ लो वो बुक पढ़ लो। अरे भाई, वो बुक ये बुक पढ़ के बच्चे को क्या मिलेगा? बुक पढ़ के क्या मिलेगा? नॉलेज मिलेगा, अंडरस्टैंडिंग मिलेगा। तो भाई आप टीचर क्यों बने हो? आप दोनों उस नॉलेज को उसको, अगर एक बच्चा बुक पढ़ेगा, एक बुक पढ़ने में उसको काफी टाइम लग जाएगा, लेकिन अगर टीचर उस बुक को पढ़ लिया है तो उसको तो पता है ना उस बुक में क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, उसको कैसे समराइज करना है ना? अगर वो मान लो 600 पेज का बुक है तो ये तो टीचर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि उसको 100 पेज में या 50 पेज में कैसे समराइज करके आपको दे दे। तो ये वाला टास्क टीचर का होता है, जहां पे मैक्सिमम बच्चे फंस के अपना एग्जाम खराब कर लेते हैं। और ये होता है, और ये हर कोचिंग में होता है। कोचिंग का देखो एक ही काम होता है, वी हैव द बेस्ट फैकल्टी, वी हैव द वर्ल्ड क्लास फैकल्टी, वी हैव द टॉप क्लास फैकल्टी, ये है वो है। भाई किसी का अच्छा नॉलेज होना और उस नॉलेज को अच्छे तरीके से डिलीवर करना, गाइड करना, ये सब बहुत अलग अलग चीजें हैं, समझ लो। मतलब इतना तो मानते हो ना कि इंडिया के जितने भी बेस्ट टीचर है, आप सबको क्या आइंस्टाइन के साथ कंपेयर कर सकते हो? उनके दिमाग के साथ में नहीं कर सकते ना, ऑफ कोर्स सब बातें नहीं कर सकते। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि सर अल्बर्ट आइंस्टाइन अगर पढ़ाने आ जाए तो वो बेस्ट टीचर बन जाएंगे, ऐसा तो नहीं है ना। और अगर ऐसा बात है ही तो आप जाके देखो, इंजीनियरिंग वाले जो बच्चे होते हैं उनके कॉलेज के जो प्रोफेसर होते हैं, डबल पीएचडी होल्डर्स होते हैं, आईआईटी आपके टॉप आईआईटी से पढ़े हुए होते हैं, बाहर के फॉरेन के टॉप यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए होते हैं, लेकिन जब कॉलेज में पढ़ाते हैं बच्चे को समझ में नहीं आता है, नहीं समझ में आता है बच्चे को। तो ऐसा क्यों होता है? आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? जस्ट बिकॉज अगर किसी के पास अच्छा नॉलेज है, इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छा पढ़ा सकता है, अच्छा गाइड भी कर सकता है, अच्छा डिलीवर भी कर सकता है। तो हर इंसान का एक जोन होता है ना? अगर कोई किसी सब्जेक्ट को बहुत ज्यादा प्यार करता है और अगर वो उस चीज को डिलीवर भी कर सकता है, तो वैसे इंसान से पढ़ना आपके लिए बेस्ट होगा। क्यों? क्योंकि वो अपने सब्जेक्ट से प्यार करता है, तो इसलिए उसको उसमें ही बहुत ज्यादा नॉलेज है और उस चीज को वो डिलीवर भी आपको कर पाता है, ठीक है? तो ये सारी बातें जो मैंने बताई, आप एक बार रियलाइज करना, अगर आप किसी कोचिंग के पार्ट हो, अगर आप कोई स्टूडेंट हो जो किसी कोचिंग का पार्ट है, कहीं ना कहीं आपने इस चीज को फेस किया होगा, है ना? तो लर्निंग का प्रोसेस अब आपके दिमाग में आएगा, तो सर एग्जैक्टली लर्निंग का प्रोसेस क्या होना चाहिए, है ना? सर आपने बोला, वो हमने रियलाइज किया कि सर ऐसा होता है, सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, सर इधर से बनाए क्वेश्चन उधर से बनाए, सर क्या बनाए समझ में नहीं आता है, और उसी चक्कर में सब भसड़ मच जाता है ना? तो जो आइडियल स्ट्रेटेजी होता है वो क्या होता है? मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, फिजिक्स केमिस्ट्री सेम चलेगा ना, सेम चलेगा, ठीक है? अगर मैं बोलूं लेट्स से मैथ्स है, तो मैथ्स के पहले मैंने क्या किया, शॉर्टलिस्ट किए 16-17 चैप्टर्स आ गए, चलो ठीक है, 16 to 17 चैप्टर्स आ गए मेरे, ओके। मैंने फिर इस चैप्टर का सीक्वेंसिंग किया कि कौन से चैप्टर को पहले पढ़ाना है, कौन से चैप्टर को नहीं पढ़ाना है। सिमिलरली स्टूडेंट के लिए कौन सा उसको पहले पढ़ना है, कौन सा उसको बाद में पढ़ना है ना। तो सबसे पहले मैंने सीक्वेंसिंग किया, अब मैं पढ़ाना स्टार्ट किया। लेट्स से मैं पहला चैप्टर पढ़ा सेट रिलेशन फंक्शन, ओके। सेट रिलेशन फंक्शन क्या 11 क्या 12 में है मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मेरे को फर्क पड़ता है कि मैं बच्चे को पूरा डिलीवरी दे रहा हूं, क्योंकि मैं जेडब्ल्यू के लिए ट्रेन कर रहा हूं, आपको बोर्ड्स के लिए नहीं ट्रेन कर रहा हूं कि मैं 11 वाला 11 में पढ़ाऊं, 12 वाला 12 में पढ़ाऊं। सेट रिलेशन फंक्शन खत्म करा दिया पूरा 40-50 घंटे में, इतना डिटेल में करा दिया ना कि उसके बाहर के कोई कंसेप्ट से क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकता जेडब्ल्यू में, ठीक है। और ये बात जब मैंने पढ़ाया तो मैंने बच्चे को ये एज्योर किया, बेटा देखो आपको इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, जो क्वेश्चन आएगा इसी से आएगा। अगर आपको मेरी बातों पे बिलीव नहीं, आप प्रीवियस ईयर का बुक उठाओ और सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर डालो। 70 to 80% आप खुद से बना लोगे, जो 20% नहीं बनेगा उसके लिए एक बार आप सॉल्यूशन को हल्का सा देख लो, 2-4 लाइन देख लो। देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा भाई सर ने जो कंसेप्ट पढ़ाया था क्वेश्चन तो उससे ही बन रहा है, लेकिन आपको हिट नहीं किया। दैट इज ओके ना, बिकॉज दिस इज योर लर्निंग फेज ना। अगर आप नहीं सके, आप सॉल्यूशन को देख ले तो आपको आइडिया लग गया कि अच्छा ऐसा क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करते हैं, ऐसे करने से वो सॉल्व हो जाता है, ठीक है। फिर हम दूसरे चैप्टर पे गए, उस चैप्टर को कवर किया, उसमें कुछ क्वेश्चंस किए,
फर्स्ट चैप्टर में 150-200 क्वेश्चन कर डाले, सेकंड चैप्टर में 150-200 क्वेश्चन कर डाले, लेकिन वो जो 150-200 क्वेश्चन है, वो जो 150-200 जो क्वेश्चन है, वो सारे के सारे यूनिक होने चाहिए, प्लस वो सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए जो कंसेप्ट आपने सीखा है उसके एप्लीकेशन पे बेस्ड होना चाहिए, क्योंकि कंसेप्ट को समझना और उसके एप्लीकेशन को यूज करना किसी क्वेश्चन में बहुत अलग अलग चीजें होती है ना। तो इसीलिए दोनों ही इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट पे आपको मास्टर करना है और उसके एप्लीकेशंस को भी देखना है। लेकिन गलती बच्चा फिर से कहां कर जाता है, वो क्या करेगा, लेट्स से उसने पढ़ा ट्रिग्नोमेट्री, पता चला 3 महीना ट्रिग्नोमेट्री में लगा दिया और जितने बुक है, मतलब है ना, जितने बुक है, सिंगेज पब्लिकेशन, आर्यन पब्लिकेशन, फिर आपके मतलब जो भी किताब, एसेलोनी की किताब हो गई, मतलब जितने किताब है उसने सारे के सारे क्या किया, लगाना शुरू कर दिया। ये है उसका सबसे बड़ा गलती, जहां पे वो अपना टाइम वेस्ट कर देता है एक ही चैप्टर पे और वो फंसा रह जाता है। आपको किसी ने ये बोला है क्या कि इस पर्टिकुलर चैप्टर से इस बार ऐसा क्वेश्चन आने वाला है जो पूरा इंडिया में कोई नहीं बनाएगा और वो बनाने के लिए ना 100 मार्क्स मिलेंगे, ऐसा किसी ने बोला है क्या? नहीं बोला है ना, तो क्यों उस पर आप जबरदस्ती का टाइम वेस्ट कर रहे हो? पता चला बहुत ज्यादा पढ़ लिए और उसमें से आया भी इजी क्वेश्चन, क्या मतलब रहा फिर बताओ? इसीलिए आपको क्या करना है, पहला चैप्टर पढ़ो, 150-200 क्वेश्चन करो, उतना ही क्वेश्चन करो जिससे आपका सारा एप्लीकेशन आपको समझ में आ जाए। सेकंड चैप्टर कंप्लीट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ऐसे करके ना आप 17 चैप्टर्स को कर लो और इस फॉर्मेट को आप फॉलो करके देखो, बहुत जल्द आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, जिस दिन आप ये रियलाइज करने लगोगे ना कि भाई मेरा सिलेबस ना खत्म हो गया, भले आपको 100% क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आता है, भले आप 60%, 55% क्वेश्चन ही सॉल्व कर पाते हो, लेकिन एटलीस्ट आपका कंसेप्ट पे तो ग्रैब हो गया, होल्ड हो गया ना। क्वेश्चन तो डिफरेंट वेराइटीज होता है, ऐसा थोड़ी है कि अगर आप कैलकुलस के सारे कंसेप्ट को आप पढ़ डाले हो तो आपसे 100% क्वेश्चन बन जाएगा, ये कोई टीचर भी गारंटी नहीं दे सकता, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो इन दैट केस आपको बेनिफिट कहां मिला कि आपके एटलीस्ट सारे के सारे कंसेप्ट तो क्लियर हो गए ना, सारे के सारे आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए। अगर कंसेप्ट क्लियर होता है तो उससे एक अंदर से कॉन्फिडेंस आता है। सेम थिंग आप फिजिक्स में करोगे, सेम थिंग आप केमिस्ट्री में करोगे, इससे क्या होगा, आपका मच बिफोर द एग्जाम आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपके हाथ में 3, 4, 5 महीने जो भी बचेंगे, बिल्कुल बचेंगे, इतना टाइम बचेंगे, ट्रस्ट में बता रहा हूं ना, इतना टाइम जो बचेगा ना उसमें आप अब जितना क्वेश्चन लगाना लगाओ। आप अपना एक क्विक नोट्स बनाओगे जहां पे आप इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, क्विक रिजल्ट्स, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स को लिखोगे और बस क्वेश्चन बनाओगे, उसके अलावा आप कुछ नहीं करोगे। कभी क्वेश्चन कंसेप्ट कुछ भूल गए लेट्स से, या फिर डाउट आया, कॉपी को खोलोगे कंसेप्ट वाला, चेक करोगे, क्लियर, बस हो गया, फिर क्वेश्चन बनाना शुरू। तो ये आपका फॉर्मेट होना चाहिए। लेकिन आप कहां फंस जाते हो, कोई टीचर बोल देगा भाई ये बुक बना लो, वो लेके बैठ गए, दूसरा टीचर बोल दिया भाई वो बुक बना लो, ये लेके बैठ गए, फिर तीसरा कोई दोस्त है वो बोला कि मेरे इंस्टीट्यूट में इन सर ने बोला है कि ये बुक बनाओ भाई ये बेस्ट है, उसको भी मंगवा लिया खरीद के। जितना बुक मंगा के घर पे सजाओगे टेंशन उतना ही बढ़ेगा, क्वेश्चन सॉल्व हो या ना हो, जो वॉल्यूम ऑफ बुक जो बढ़ते जाएगा ना 1, 2, 3, 4, वो टेंशन देगा आपको और कुछ नहीं देगा, उससे होगा कुछ नहीं और, है ना। 10 बुक अगर घर पे सजा लोगे तो उससे कुछ अच्छा हो जाएगा, ऐसा कुछ भी बात नहीं है, ठीक है। और मैं ये सब अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, मैं इतना लकी नहीं था कि कोई भाई उस टाइम पे उतना गाइडेंस करता। 10 साल पहले इंटरनेट इतना नहीं था, मतलब आप समझ जाओ ना, ब्लैक एंड व्हाइट फोन यूज करने को मिलता था, क्या इंटरनेट की बात करूँ मैं, ठीक है। लेकिन आजकल के जमाने में तो चलो यार अच्छा गाइडेंस तो मिल जाता है कम से कम, लेकिन बच्चे उसको भी नहीं फॉलो करते हैं भाई, अब क्या बता सकते हैं, ठीक है। तो इस सेशन को लेने का मेरा यही मोटो था कि आप जो फेल करते हो ना, वहां पे कहीं ना कहीं आप जो रास्ता भटकते हो और आपको लगता है ना कि यार इतना पढ़ाई करना है कैसे करें, नहीं, जब आप उसको सीक्वेंसली अरेंज करोगे ना तो आपको बहुत कम लगेगा वो। जब आप सीक्वेंसली उसको प्रॉपर तरीके से अरेंज करोगे ना, वो आपको बहुत ज्यादा कम लगेगा और ना आप एक अच्छे जोन में आओगे। लेकिन सीक्वेंसिंग बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, आप कितना जल्दी चीजों को खत्म कर रहे हो, पहला चीज। सेकंड चीज, कि आपको जो सीक्वेंस बना है कितना प्रॉपर सीक्वेंस बनाए हो। क्या ऐसा है पहला चैप्टर के साथ आप सेकंड चैप्टर पढ़े, थर्ड पढ़े, फोर्थ पढ़े, वो इतना सुंदर सीक्वेंस से बन गया ना कि आपको मजा आ रहा है, मतलब एक एक करके आप कंप्लीट करो और आप एंजॉय कर रहे हो। आपके लिए अब वो पढ़ाई नहीं रहा, आपके लिए इट्स लाइक अ स्टोरी रीडिंग काइंड ऑफ थिंग, मतलब ऐसा बन चुका है। तब तो इंटरेस्ट आएगा ना, हॉच पॉच करके पढ़ोगे। कोचिंग में देखो क्या करते हैं, बड़े बड़े कोचिंग में 10-20 बैच होगा, टीचर कहीं उस बैच में ये टॉपिक पढ़ा रहा है, अब उसको इधर भी कुछ पढ़ाना है, उधर कुछ चैप्टर स्टार्ट कर दिया, इधर कुछ चैप्टर स्टार्ट कर दिया। मोटो क्या है, सारा का सारा खत्म करना है। चलो वो तो खत्म कर देंगे, लेकिन वो सीक्वेंसिंग वाला पार्ट पे फोकस नहीं कर पाते, जिसकी वजह से बच्चे को ना इंटरेस्ट नहीं आता, वो मजा नहीं उठा पाता है। उसको बस ऐसा लगता है ना कि कोई भी सब्जेक्ट बस क्वेश्चन सॉल्विंग तक ही है, उसका अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा हो जाता है फिर, ठीक है ना। इस बात पे आपको ध्यान रखना है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मुझे फॉलो करो, किसी को भी फॉलो करो, लेकिन जिसको आप फॉलो करते हो ना, क्लास 11 के बिगिनिंग से लेकर क्लास 12 के एंड तक आप उन्हीं को फॉलो करो बस, है ना। किसी एक ही व्यक्ति को फॉलो करो। अगर आप 6 महीना किसी को फॉलो किया, फिर पता चला अगला दूसरा 8 महीना किसी और को फॉलो कर रहे हो, उसके बाद एग्जाम के 3 महीने पहले किसी और का लेकर बैठ गए वीडियो यूट्यूब पे, ये सब गलत है और उससे आपका कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला है, गारंटी है ये, है ना। कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला उससे, ठीक है। तो बस यही मैसेज मेरे को आपको पहुंचाना था। प्लस मैं यहाँ पे और एक बात बोल देना चाहता हूँ
जो भी बच्चे यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ रहे हैं, ओके, उनको मैं बस एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, एक रिक्वेस्ट है, ठीक है, क्योंकि मैं जो भी चैप्टर्स हो, जो भी सब्जेक्ट को मैं डील करता हूँ, मैं बहुत दिल से डील करता हूँ। तो मैथमेटिक्स का भी हमारा सेट रिलेशन फंक्शन ओवर हो चुका है, ट्रिगोनोमेट्री ओवर हो चुका है। मैं बस कह रहा हूँ, क्या पता है, आपके जिंदगी से मैं बस 2-4 घंटे ही मांग रहा हूँ। एक बार आप ना प्लेलिस्ट में जाओ, हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ, वहां पे ना JEE के लेक्चर्स को उठा के देख लो, बस एक बार बस लेक्चर को उठा के देख लो, है ना। आपको खुद समझ में आ जाएगा कि यार मतलब क्या जबरदस्त तरीके से इसको बनाया गया। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि आप देखो, आपको समझ में आ जाएगा। और बुरा लगे तो एक डिसलाइक और एक कमेंट में लिख के जरूर जाना कि अच्छा नहीं है, बुरा लगे तो, ठीक है, इतना भी मैं एश्योरेंस आपको दे रहा हूं। नहीं लगेगा मुझे पता है, लेकिन फिर भी लगे तो जरूर एक डिसलाइक देके जाना और कमेंट में लिख के जाना कि अच्छा नहीं लगा, और रीजन दे देना क्यों अच्छा नहीं लगा। ऐसा नहीं कि लेक्चर 4 मुझे अच्छा नहीं लगा, भाई रीजन दे देना क्यों अच्छा नहीं लगा, ठीक है ना। एक बार जाके आप देखो, मैं सच बता रहा हूं, दोबारा ना आपको कोई कॉपी खोलना पड़ेगा, ना दोबारा आपको दूसरे इंस्टीट्यूट का कुछ मटेरियल खोलना पड़ेगा, ना किसी का नोट्स पढ़ना पड़ेगा, कुछ चीज का रिक्वायर्ड नहीं है। बस शांति से बैठना है और शांति से समझना है। जिस ऑर्डर में मैं पढ़ाया हूं टॉपिक्स को, उन्हीं ऑर्डर में आप टॉपिक्स को लिखो, देखो आपको कितना ज्यादा मजा आने वाला है। ट्राई करके तो देखो यार, आपके लाइफ से बस 2-3 घंटे ही मांग रहा हूं मैं, तब तक तो आपको प्यार हो जाएगा। फिर आप बोलोगे कि सर फटाफट बाकी चैप्टर्स के भी लेक्चर्स को अपलोड करो, है ना। आप खुद बोलोगे मेरे को, सर आप फटाफट बाकी चैप्टर्स के लेक्चर्स अपलोड करो, सर पढ़ने में बेताबी हो रही है अब तो, मतलब समझ रहे हो, ऐसा होगा, ठीक है। तो बस इस बात पे ध्यान रखना, जो भी JEE की आप तैयारी करने वाले हैं 2022 के लिए, 21 का तो एग्जाम खत्म, तो 2022 में जो भी तैयारी करने वाले हैं, इन सब फैक्टर्स पे आपको ध्यान रखना है ना। ढेर सारे बुक्स वगैरह के चक्कर पे नहीं पढ़ना है, पहला थिंग। दूसरा थिंग, जिस टीचर से आप पढ़ रहे हो, ये उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सारे के सारे कंसेप्ट आपको दे, वेराइटीज ऑफ प्रॉब्लम्स वो आपके लिए लाए, है ना, थ्रू डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हो गए या फिर थ्रू डिफरेंस शीट्स हो गए, जो भी है। लेकिन ये काम टीचर का होना चाहिए। टीचर का काम ये नहीं कि क्लास में आया, पढ़ा दिया और 2-4 रेफरेंस बुक चिपका दिया, भाई करते रहो क्वेश्चन, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बस ये और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं फेलियर के, बट ये बहुत बड़ा रीजन है कि कोचिंग जाने के बाद भी बच्चा अच्छा नहीं कर पाता है। भले ही उसमें पोटेंशियल क्यों नहीं था, लेकिन उसको कंफ्यूज करके ना उसके पोटेंशियल को ही किल कर दिया जाता है। आप समझ रहे हो। भले ही अगर मान लो कोई एक टैलेंटेड इंसान है ना, अब उसको क्या कर रहे हो, घुमा के पूरा कंफ्यूज कर दिया, उसको पता ही नहीं कि उसको जाना कहाँ पे, उसको कौन सा रास्ता चुनना है, और उसी चक्कर में उसका टाइम भी वेस्ट हो गया, 6 महीना 8 महीना 1 साल खराब हो गया, उसके वजह से वो और ज्यादा डिप्रेस आ जाता है। तो एक अच्छा परफॉर्म करने वाला स्टूडेंट भी मिस गाइडेंस की वजह से वो पूरा बर्बाद कर लेता है अपनी सारी चीजों को, समझ रहे हो। इसमें बच्चे का गलती नहीं है, बच्चे का गलती नहीं है, जो उसको गाइड कर रहा है उसका गलती। बस यही तो होता है, यही है रियलिटी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की, है ना। उनको कोई चीज से फर्क नहीं पड़ता, उनको फर्क पड़ता है कि भाई कितने बच्चे आए हमारे पास, हमारे कोर्स में कितने बच्चे एनरोल्ड है, पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं कि नहीं, मर्सिडीज मिल रहा है कि नहीं, BMW मिल रहा है कि नहीं, यही है बस उनका, यही चलता है यार, यही रियलिटी है ना, यही रियलिटी है। बहुत अच्छे लोग जिनको मैं जानता हूँ, जो एक अच्छे मोटो विजन के साथ स्टार्ट किए थे पढ़ाना है, लेकिन वो पैसे का लालच बहुत गंदा चीज होता है ना एक्चुअली, है ना। जब पैसे का लालच इंसान को दिख जाता है ना, फिर वो अपना गोल मोटो सब भूल जाता है, फिर उसको लगता है कि बस पैसा ही है। लेकिन वो इस बात को भूल जाता है कि भाई ठीक है, पैसा सबको ही चाहिए ना, लेकिन ऐसा भी नहीं कि पैसे के पीछे इतने पागल हो जाए लोग कि मतलब अपना मेन गोल ही भूल जाए। अगर कोई टीचर है तो उसका मेन गोल उसका पढ़ाने वाला पैशन होना चाहिए, जो बच्चों का प्यार मिलता है ना, वो उसके लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए। उसके बाद एक यार 6 लाख की गाड़ी में घूमो या 60 लाख की गाड़ी में घूमो, क्या फर्क पड़ता है ना। बड़े से एक्सीडेंट होगा तो वो गाड़ी वाला भी मरेगा, दूसरे वाला गाड़ी वाला भी मरेगा, है ना, कोई बचेगा नहीं उसमें, फिर समझ रहे हो। जितने दिन की जिंदगी है उसमें कुछ अच्छा करना चाहिए, सबको कुछ बड़ा करना चाहिए, ठीक है ना। ये मैं टीचर्स के लिए बात बोल रहा हूँ, कोई भी अगर टीचर इन फ्यूचर भी इस वीडियो को देखेगा तो मैं टीचर्स के लिए बात को रख रहा हूँ, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना, कभी भी उलझना मत, हमेशा एक ही व्यक्ति को फॉलो करो, जो आपको पढ़ाया जा रहा है इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर टीचर टू मेक इट श्योर दैट इसके अलावा और कुछ नहीं। अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया हूं, मैं इसका कमिटमेंट देता हूं, उसके अलावा कुछ नहीं है। मैं अगर आपको सेट रिलेशन फंक्शन पढ़ाया हूं, मैं कमिटमेंट देता हूं, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब मैं नेक्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करने वाला हूं, मैं आपको कमिटमेंट दूंगा, इसके अलावा कुछ नहीं है। एक बार पढ़ा दूंगा, सारे लेक्चर्स पढ़ लो, फिर JEE मेंस करो, एडवांस करो, देखो क्वेश्चन कैसे नहीं बनता है। ऐसे चुटकी में क्वेश्चन बनाओगे आप लोग, ठीक है ना। क्योंकि मेरा जो कंटेंट होता है वो बहुत ज्यादा रिसर्च ओरिएंटेड होता है, और मैं बहुत प्रॉपर तरीके से चीजों पे वर्क करता हूँ, ताकि बच्चे को मैं पढ़ा दूं ना, तो बच्चे को मैं ये एश्योरेंस दे पाऊं, बेटा इसके अलावा आपको कुछ पढ़ना ही नहीं है, मेरे पे बिलीव करो, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, बस दिस इज ऑल दैट यू नीड टू स्टडी। खत्म कहानी उसके बाद, ठीक है। चलो फिर, थैंक यू सो मच। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और अपने फ्रेंड्स तक भी इसको शेयर जरूर करना, ओके। ये भूलना मत, फ्रेंड्स तक भी शेयर करना जरूरी है, और एक बार प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखना वीडियोस को किस तरीके से दिया गया है, ओके। और हमारे एक इंपॉर्टेंट बात मैं बता देता हूं, और हमारे जितने वीडियोस हैं सबके थंबनेल में लिखा हुआ है कि इस वीडियो में क्या क्या टॉपिक है, और आप देख लो
पूरे YouTube में आपको ऐसा एक चैनल ये फर्स्ट मिलेगा जिसमें इतना प्रॉपर तरीके से चीजों को दिया जा रहा है। वी आर स्टिल ऑन द वर्क, अभी भी काम चल ही रहा है, तो आने वाले 4-5-6 महीने में हो सकता है पूरा का पूरा कंटेंट ही हम लोग यूट्यूब पर डाल देंगे। एंड एंजॉय करो फिर आप लोग, है ना। चलो फिर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो भी बच्चे मेरे को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, चलो गुड बाय।